और इस वक्त बड़ी खबर महाकुंभ मेला क्षेत्र से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर भीषण आग लगी है और यह बताया जा रहा है कि कम से कम 20 से 22 टेंट्स हैं जिनमें ये आग लगी थी। पुलिस महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 5 में ये आग लगी थी और तुलसी मार्ग पर भीषण ये आग, जहां दूर आसमान तक आप काले धुएं का गुब्बार भी देख पा रहे थे। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब आग पर काबू पा लिया गया है और उसके बाद कि ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं जिन पंडालों में, जिन टेंट्स में दरअसल ये आग लगी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अभी जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो इस वक्त वहां पर जुटी हुई है। अविनाश हमारे सहयोगी इस पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या पूरी तरह से इस आग पर काबू पा लिया गया है? क्या स्थिति और आप सेफ हैं? बिल्कुल हिमानी, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और जो टेंट थे, हालांकि जो टेंट थे वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं घटनास्थल की जहां पर ये आग लगने की घटना हुई है। दरअसल ये सेक्टर 5 है और सेक्टर 5 में इस्कॉन का ये शिविर था। लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से या तो जो गीजर यहाँ पर लगा हुआ था वो फटने से आग लगी है। और देखिए चूंकि हवा बहुत तेज थी, देखते देखते पूरे एरिया में, यानी कि जो जहां पर ये शिविर बसाया गया था, पूरे शिविर में चूंकि दर्जनों शिविर थे, तकरीबन 20 से 22 ऐसे टेंट थे जिसमें ये आग लगने की घटना हुई। और देखिए हालांकि अच्छी बात यह रही कि जो फायर की टीमें थी, जो पुलिस का जो रिस्पांस टाइम था वो काफी बेहतर था। अगर पुलिस का इससे आगे देवानंद सरस्वती में भी गया जी, कुछ प्रत्यक्षदर्शी है, उनसे बातचीत भी कर कोई हताहत तो नहीं हुआ, कोई जान इस एस्कॉन वाले के बाद हवा इस रुक की थी और देवानंद सरस्वती में भी आग एक बार बुझा लिया गया, फिर हवा के कारण फिर दोबारा आग लगा। और ये आग लगने का मुख्य कारण ये देखिए सामने, इधर दिखाइए। हाँ ठीक है, वो सब हम बता चुके हैं। ठीक है, ये गीजर और शॉर्ट सर्किट। ये बताइए कि किसी को चोट तो नहीं लगी है? किसी का जान माल का कोई हानि नहीं हुआ है। पैसे और गद्दा रजाई जो जला सो जला। फायर टेंडर की गाड़ियां, फायर की गाड़ी, मैंने सबसे पहले धुआं देखते ही मैंने 112 पे फोन किया और तत्काल गाड़ी फोन करने के बाद हमको लगता है 1 से 1.5 मिनट में गाड़ी पहुंचे। ऐसा फिल्मी रोल में आता है गाड़ी से। और सारे जितने भी अधिकारी हैं सबों ने अपने जान पे खेल करके अपने जान को जान नहीं समझा कि हम भी बचे। जितने अधिकारी आपको दिख रहे हैं सबने अपने जान पे खेल करके एनडीआरएफ वाले और एकदम झोंक दिया अपने आप को और बुझाया और काबू पा ली गई। तो ऐसा पूरा तो ये बहुत हिमानी, बहुत अच्छी बात रही कि जो फायर की टीमें थी वो सही समय पर यहाँ पर पहुंच गई, नहीं तो जो ये पूरा इलाका है, पूरा इलाका जलकर खाक हो गया होता। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी वजह यह है कि हवा इस वक्त बहुत ज्यादा तेज चल रही है और जो शिविर यहाँ पर बने हुए हैं या तो वो कपड़ों के होते हैं या फिर प्लास्टिक के होते हैं, यानी कि आग लगने की जो संभावना थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन फायर की टीमें जल्दी पहुंची और जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि गीजर लगे हुए थे और जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जो सामान थे संभवतः उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से ये आग लगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। ये देखिए जो सामान रखे थे इस शिविर में, इस्कॉन के शिविर में, ये पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। चाहे हम फर्नीचर की बात करें, रजाई गद्दों की बात करें या जो भी सामान यहाँ पर थे। हालांकि दूसरी तरफ के जो टेंट हैं वो बच गए हैं चूंकि हवा इस तरफ की थी। सामने की तस्वीर आपको दिखा दूं कि यहाँ बिल्कुल अविनाश हमारे सहयोगी इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे। अविनाश, आप अपना भी बहुत ख्याल रखिए, लेकिन जिस तरह से बार बार महाकुंभ मेला क्षेत्र से आग लगी की ये घटनाएं सामने आ रही है वो थोड़ा सवाल उठा रही है, वो चिंता भी पैदा कर रही है। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।